यूके में, और यूएस में विचक्राफ्ट लॉ इज लीगल। अभी भी हाँ, और लीगल है कि इलीगल? लीगल है यूएस में आज भी? आज भी, क्योंकि जो ब्रिटिश लॉज हैं वो अमेरिका में चलते हैं, रिपील नहीं हुआ। अगर रिपील नहीं किया अभी तो मतलब वो जो भी ब्रिटिश लॉज हैं वो चलेंगे यहाँ। तो और सुनो चुड़ैलों, चुड़ैल किसको कह रही हूँ? जो विवाह स्वेच्छा से करके पति को प्रताड़ित कर रही हो, तो उस पाप के भार से, और ये जो कानून बने हैं, कौन से कानून? घरेलू हिंसा कानून, डाइवोर्स कानून, और वो जो पाक्सो एक्ट, ये दुनिया भर के कानून यूरोपियन प्रभाव यानी चर्च के प्रभाव से बने हैं। तो सुनो चुड़ैलों, कोई बड़ी बात नहीं है विच कानून भी आ जाए, क्योंकि अमेरिका में तो चल रहा है ना चुड़ैलों। और विच कानून अगर आ गया तो तुम्हारी क्या दुर्गत होगी। और विच कानून नहीं भी आया तो अपने पाप के बोझ से तुम्हारा क्या होगा। और सुने चुड़ैलो, तुमको पता है कि बड़ी तेजी से कन्वर्जन हो रहा है। कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च जो झाड़ते हैं उलू करके, वो क्या झाड़ते हैं? चुड़ैल झाड़ते हैं। तो कहीं तुमको भी ले जाके वो सब झाड़ने न लगे। अब ये बात दूसरी है कि भाजपा का शासन आ गया है, नरेंद्र मोदी का शासन आ गया है, हम लोगों की प्रभुता बहुत बढ़ गई है, चुड़ैल शासन ना आए, लेकिन अपने पाप से तुम्हारी मुक्ति कहाँ है? तो आदित्य जी पूछे तो पूछिए, फिर इस बात को मैं 10 मिनट में कंक्लूड करूँ। मैं जस्ट एक छोटा सा लाइन पढ़ता हूँ, ये गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। विक्का, द रिलीजियस फॉर्म ऑफ विचक्राफ्ट, is a legally recognized religion in the United States. And okay, so military personnel who identify as Wiccan can hold religious services on military bases, and Wiccan soldiers who die can be buried with a pentagram, which is a five-pointed star, on the tombstone in military cemeteries. Okay, तो ये लॉ है। The ये only जो thing, आप पढ़ रहे हैं, काइंडली मुझे व्हाट्सएप पर फोटो खींच के भेजिएगा हाँ मैं आपको फोटो खींच के या भेज। इसका लिंक भेजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे नहीं पता। तो आज का जो विषय है पुरुष प्रताड़ना, ये विषय कहाँ से निकला है? व्हाट इज फेमिनिटी एंड व्हाट इज मैस्कुलिनिटी। और ये कहाँ से निकला? यूरोप से निकला, चर्च से निकला। 1970 में एक सडन ट्विस्ट दिया गया। ट्विस्ट क्यों दिया गया? परिवारों को तोड़ देने के लिए। इसलिए परिवार की जो दो मूल इकाई है, पति और पत्नी, उनमें पूरा कंसेप्चुअलाइजेशन बदल दिया गया। विच को बेचारी बना दिया गया और जो बेचारा था उसको डेमन बना दिया गया। अब पाक्सो एक्ट कहता है कि पता नहीं कितने सेकंड यदि तुमने स्त्री की तरफ देखा तो तुम पर पाक्सो एक्ट लग जाएगा। हम तो पता नहीं कितने बार हम या कोई पुरुष देख सकता, ये माँ जैसी लग रही है, मौसी जैसी लग रही है, ये मेरी सहेली जैसी लग रही है, यह बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। और मैंने किस भाव से देखा, ये कौन सी मशीन से पकड़ोगे? और मैंने कहा आदित्य जी ने देखा। अब देखा कि नहीं देखा इसका गवाह कौन है भाई? बात समझ रहे हैं? तो जब ये कानून बन रहा है तो ये कानून किस चीज से बन रहा है? बेचारी स्त्री छुई मुई है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कानून पर आ रही हूं। तो अगर तू इतनी छुई मुई है तो तुझे इक्वालिटी का आधार क्या है भाई? तू सेना में कैसे जाएगी भाई? तू लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे जाएगी भाई? तू जज कैसे बनेगी भाई? तू वकील कैसे बनेगी भाई? तू आईएएस कैसे बनेगी? तुझे तो कोई देख लेगा तो तू गल जाएगी। कानून की वो क्या बोलते हैं, लैकुनाज मैं बता रही हूँ। यदि स्त्री पुरुष बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है ये कानून, ये मैं दिखा रही हूँ। अगर पुरुष पति रूप में
स्त्री को इतना प्रताड़ित कर सकता है कि घरेलू हिंसा का कानून लगेगा। ठीक है भाई, घरेलू हिंसा का कानून लगा, तो क्या ये तय है कि स्त्री ने मुंह से जो बोल दिया वो सच है? अगर स्त्री इतनी सच्ची है तो एक स्त्री की गवाही और दो पुरुष की गवाही लो भाई। इस्लाम में तो एक पुरुष की गवाही और दो स्त्री की गवाही है, और क्रिश्चियनिटी में भी एक पुरुष और दो स्त्री की गवाही है। क्यों? ये यहाँ से फिकल माइंडेड है, नॉन ट्रस्ट वर्दी है। ये सब पता है ना आपको? हमारे सुनने वालों को नहीं पता है तो मेरे सत्तोलॉजी के पुराने वार्ताओं में जाइए, जो आदित्य जी ने बड़ी हिम्मत से 33 रिकॉर्ड हो गया, बाकी अभी बहुत सारा बाकी है। इस फीमेल इनक से भी मैंने बहुत सा बताया है। अब अगर स्त्री इतनी बेचारी है, इतनी प्रताड़ित है, विवाह काहे कर रही है भैया तू? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो भाई तुम लोगों को तो कोई विवाह की बाधा है नहीं। हा? विवाह विवाह होने के बाद भी केवल पति तक सीमित रहना तुम्हारा विषय नहीं है। तो विवाह नाम की जो मर्यादा है उसको छिन्न भिन्न तुम कर चुकी हो। तो विवाह में इंटर क्यों कर रही हो? इंटर कर रही हो डकैती के। विवाह करते ही उस बेचारे पति नाम के प्राणी की जितना अपने पुरुषार्थ से कमाई है वो तू आधा छीनेगी। उसके बाप दादा की जो कमाई है वो भी तू उससे आधा छीनेगी। तो तू क्या हुई? डाकिनी। तो मैंने क्या दो संबोधन दिया? एक चुड़ैल, एक डाकिनी, तीसरी है चोरनी। कैसे? विवाह नाम का सेंध लगाकर तू उस पुरुष के जीवन में घुस गई और फिर सब उसका माल मत्ता समेट के तू निकल गई। ये बाकायदा धंधा हो गया है। इस पर अगर लीगल स्टडी बहुत हुआ होगा, अभी मैं किसी का पढ़ रही थी कल ही अपने पॉडकास्ट में, रॉकी जी का, कि मैं वकील हूं और जो केसेस आते हैं उसमें ये डाइवोर्स वाले, इसमें 90% घरेलू हिंसा के आरोप झूठे और बेबुनियाद होते हैं। और इसके बाद क्या कहती हैं? इतना करोड़ रुपया दो तो सेटलमेंट हो। तो हमारे लेजिस्लेटिव वाले और हमारे कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट वाले बताएं कि अगर स्त्री को पत्नी के रूप में पुरुष को भरण पोषण करना है तो ये पुरुष के बराबर कैसे हुई भाई? क्यों आदित्य जी? बिल्कुल। मेरा एक्चुअली भरण पोषण यदि किसी को करना है, मेरी कोई लाइबिलिटी हुई कि नहीं उधर? और मेरी लाइबिलिटी नहीं, हम बराबर हैं, हम गाड़ी के दो पहिए हैं, शिक्षिता है, हमको कानून में समानता का अधिकार है। वो जो तुझे पीड़ा दिया और प्रेशर है तेरा, उससे नाक नहीं कटती है तेरी पैसा लेने में? इक्वालिटी का जो कानून है वो इन एक्ट से वॉयलेट हो रहा है। अगर पति पत्नी बराबर हैं तो एक दूसरे को मेंटेन क्यों करेगा भाई? यू मेंटेन योरसेल्फ। और दो तीन चीजें मैं और बता दूं। अभी एक मुकदमे को मैं देख रही हूँ तो मुझे जानकारी में आया, वकीलों ने बताया, सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग है, स्त्री कमा रही है या नहीं कमा रही है, अगर उसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, और प्रोफेशनल डिग्री के डेफिनेशन में क्या था?
ह्यूमैनिटीज में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद यदि उसने पीएचडी कर लिया है तो वो नौकरी करे या ना करे, वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। जानकारी रखिए पुरुष लोग कि अब विवाह करिए तो ध्यान दीजिए कि उसके पास पीएचडी हो। दूसरा, यदि उसके बाद ये प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है, किसी प्रकार से वो जीवन यापन करने में यदि सक्षम नहीं है, उसी केस में उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा और वो पति के आय के 22.5% से अधिक नहीं होगा। ध्यान है? तो ये पुरुष जब विवाह कर लेता है, तो जब इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो जो वर्तमान कानून जब तक रिपील नहीं हो रहे हैं, तब तक ये वर्तमान कानून क्या व्यवस्था दे रहे हैं, ये तो जानो। ठीक है? और ये जब 22.5% भी दिया जाएगा, तो इसके भी बहुत सारे मामले हैं। उस स्त्री के पास कोई संपत्ति नहीं हो, उसको किसी भी सोर्स से कोई भी प्रकार की आय नहीं हो, बड़े सारे इफ एंड बट है, और भी बहुत सा है, वो मेरे अभी याद नहीं आ रहा है। तो आज का जो विषय आत्महत्या वाला है और पुरुष प्रताड़ना का भारतीय कानून नहीं, विश्व भर में जो कानून है, तो ये पुरुष को प्रताड़क मानने का विचार अचानक 70 में संसार भर में फैला दिया गया। तो अगर सब गधे ही बैठे हैं तो तुम शिकार हो जाओ। तुम लोग स्वयं ही बेचारी बेचारी किए हुए हो, काहे उसका दरवाजा खोल रहे हो? तू बराबर है धक्के खाती हुई बस में चल। मुझे तो बनारस में याद है, रिक्शा करते के कहीं जाते थे, तो रिक्शा वाले को हम लोग जहाँ 2 डिस्टेंस था जो बहुत आते थे, 4 आना और 1 रुपया उसका रेट था। स्वाभाविक है, रिक्शा वाला 1.5 रुपया बोलता था। हम और मेरी सहेली और हम जो बहुत सारी थी, हम लोग अड़ते थे नहीं 1 रुपया। तो ज्यादातर रिक्शा वाला बोलता था अच्छा बहन जी बैठो चलो। कोई कोई जरा अड़ता था। इनवेरिएबली 2 पुरुष आके खड़े हो जाते थे। कहीं झकझक कर रहा था वो, ले जा। वो हमारा स्टूडेंट था, हमारा परिचित था, दुकानदार था कि कोई राहगीर था। तो हम क्या थे? प्रोटेक्टेड थे। तो हम प्रोटेक्टेड उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते थे? पुरुष मात्र के प्रति स्नेह होता है भाई। बचपन से सुना है ये कितना काम करते हैं, घर आए उनको स्नेह, दुलार, केयर मिलता था भाई। चाहे पति था, चाहे भतीजा था, चाहे भांजा था, चाहे बेटा था, चाहे भाई था, चाहे कजिन था, चाहे पड़ोसी था। मेरे में ये आज तक भरा हुआ है। और मेरे अकेले में नहीं, लाखों लाखों करोड़ों स्त्रियों में भरा हुआ है। लेकिन जो डाकिनी है, चुड़ैल है और चोर है, 3 परिभाषा, और तीनों परिभाषा कहाँ से दे रही हूं? चर्च, बाइबल और लेफ्ट। लेफ्ट वुमन को बिच से अलग, विच नहीं, WITCH नहीं, BITCH से अधिक नहीं मानता है। बिच टू बी प्रमोटेड, टू बी पेनेट्रेटेड बाय एज मेनी एज एन वेल। मैं बहुत स्पष्ट बोल रही हूं, क्योंकि स्पष्ट बोले बिना पल्ले नहीं पड़ेगा। तो अब कंक्लूड कर रही हूं कि भाई कम से कम जो नए बच्चे हैं हमारे, वो इन कानूनों को, इनकी लिमिटेशन को, बाकी चीजों को जान ले। और अगर जिससे विवाह नामक कोमल भरोसे के रिश्ते में जा रहे हैं, उसको थोड़ा तोल लो भाई। और तोलने के अलावा आजकल एक चीज मैं बहुत सुन रही हूँ, प्री नैटल या क्या, मतलब विवाह पूर्व कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि बाई चांस विवाह टूटेगा तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, वो करो पूरा भाई। पश्चिम पूरा पश्चिम हाँ, पूरी पश्चिम प्रैक्टिसेस आ गई, वेस्टर्न प्रैक्टिसेस भारत में आ गई, पूरी की कहाँ पूरी। आ गई? , 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
सबके लिए थोड़ी आ गई है भाई। जिनको पश्चिम बड़ा सुंदर लगता है तो अपनी रक्षा का उपाय करो। फिर स्त्रियों का डाकनी शाकनी चुड़ैल का वही गत भी कर लो जो इसमें वर्णन है, जो इसमें वर्णन है। और जो इसमें वर्णन है इसको पढ़ के सुना भी तो दो। और जानोगे नहीं तो निपट जाओगे, जान लोगे तो डाकिनी शाकिनी चुड़ैल को निपटा दोगे। और ये जो नया चला है, अबला जीवन हाय तुम्हारी कहानी, आंखों में क्या, आंचल में दूध आंखों में पानी। भैया मेरी ऐसी एक प्राणी से भेंट न हुआ, न कथा में, न कहानी में, न कंसेप्चुअलाइजेशन में। अबला टबला कौन है भाई? और अबला टबला है तो डाकिनी शाकिनी हमारे यहाँ तो जगदम्बा का जो विराट रूप है। महिषासुर मर्दिनी एक ठो असुर थोड़ी मर्दन करती है। और ये क्या कहते हैं नालायक, वो स्त्री है। अरे गधे, अगर माता स्त्री है गधे, तो देख माता कैसे वध करती है। वो अबला कैसे बोल रहा है रे गधे। नहीं, फिर और ये उसको गधे बोलते का संबोधन सुनिए, गधे का संबोधन किसके लिए है? पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर, ओपिनियन मेकर, कानून मेकर, निर्णय देने वाले गधे। वो डाकी, वो महिषासुर मर्दिनी भी है स्त्री भी है, तो तेरे कानून का क्या करे पाक्सो एक्ट का? वो आया तो था ना महिषासुर का कि बड़ी सुंदरी है तू, बड़े तेरे लंबे बाल हैं, चल मेरे राजा के पास। तो देवी सुंदरी तरुणी ने क्या कहा? आजा युद्ध कर ले, जीत ले तो ले जा। संसार भर की स्त्रियां यदि देवी की उपासक हैं तो ये रूप है, और संसार भर के पुरुष नारायण स्वरूप है भाई। न वो डाकिनी है, न ये डाकू है, न वो ऑपरेसर है, न ये ऑपरेसर है। लेकिन तुझे यूरोप से ही, यानी चर्च से ही अभिभूत होना है। अभी उसके टट्टी की कहानी और बताएंगे। तो तेरा शौक है ये सब पढ़ ले, वो ऑलरेडी बता चुके हैं। सत्तुर भाषण सुन ले। वो बहुत थोड़ा बताया है, अभी तो गजब मसाला मुझे मिला है। और कहाँ से मिला है? सारे सोर्स यूरोप से मिले हैं, मैं आपको सारे भेज दूंगी। और फिर जो लोग सुन रहे हैं वो कुछ लोग मदद करें भाई आदित्य जी को। हम लोग तो सीधे सीधे बोल बाल देते हैं, तो इस बोले हुए का अंश निकालें और पीछे वो वीडियोज को चलाएं और एडुकेट करें। क्योंकि डाकनिया तो भारत में भी हो गई है, उनसे मुक्ति के लिए चर्च ने उनका जो स्वरूप खींचा वो दिखाए। यूरोप में वाइफ को ले जाके बेचते थे, 2 अंडे में 1 मुर्गी के बराबर। गले में लोहे का चेन देके, क्यों? विमेन चर्च एंड स्टेट, नॉट पुरुष। ये किसने लिखी है वो पुस्तक? विमेन चर्च किसने लिखी है? मतिल्डा जोसलिन। अमेरिकन ने लिखी है 19 सेंचुरी में। पढ़ो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जानोगे तो निपटा दोगे। और ये आज 1 ही घंटा बोलना था, मैंने आदित्य जी को 45 मिनट कहा, लेकिन बोलने के जोश में लग रहा है इस पर 2-3 और होवे तो मैं और गाइड कर दूं कि हे प्रताड़ित पुरुषों, जगदम्बा को याद करो, दुष्टा को निपटा दो। ताड़का का वध होता है, शूर्पणखा की नाक काटी जाती है, पूतना का प्राण हरण किया जाता है। वो कोमल नहीं है, वो भेड़िए जैसी भी है। और मॉडर्न है तो चर्च की चुड़ैल है और लेपिस्टो की कुतिया है। क्यों? का क्या अर्थ होता है BITCH का? विच बोलने इज बोलने लायक नहीं है। नॉर्मल abuse to every women in Europe and communist countries। वो विच नहीं बोलते हैं, बिच बोलते हैं।
भारत में देवी, कल्याणी, लाडो, और मैंने तो महाभारत से कहीं बताया है क्या-क्या शुभे, शुभांगे, क्या सुंदर संबोधन है पत्नी के। महारानियां महाराज के साथ सिंहासन पर विराज कर पूरे भरे दरबार में राजकाज चलाती हैं भाई। महाभारत पढ़िए, रानियां कैसे राजकाज में राजा के साथ खड़ी हैं। महारानी कैकई, वो देवासुर संग्राम चल रहा है, देवता हार रहे हैं, महाराज दशरथ के साथ जा रही हैं असुरों के नाश के लिए। लेकिन पूतला भी है भाई, ताड़का भी है, शूर्पणखा है, ये भी जरूरी। तो आज के लिए नमस्कार। आज के लिए दर्शकों, आपने जो सुना वो आई थिंक बिगिनिंग है। अभी इसका और डिटेल एक भी प्राणी बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए गया तो जान लो मेरा कर्जा आप लोग पर है, और आदित्य जी का और सत्तोलॉजी 3 का। सत्तोलॉजी संस्था है, आदित्य जी और मैं मेहनत कर रहे हैं। बिना लाइक बिना सब्सक्राइब किए गए तो अगले जन्म में आके सेवा करनी पड़ेगी हम तीनों की चरणों में। नमस्कार। हमको हमको इनकी सेवा नहीं लेने आना है, भगवान विष्णु हमको बचा ले। हाँ, तो मेरा तो सेवा करने आना पड़ेगा। फटाफट लाइक दबाओ, सब्सक्राइब दबाओ, और इन चैनल को शॉर्ट में बढ़िया वीडियो के साथ करो करो भाई कुछ अपने बच्चों की रक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी आपको बताएं कि प्रोफेसर कुशलता केरिया जी इज ए लॉन्ग टर्म टीचर। उनके शब्दों को अध्यापक के रूप में लें और प्रेरणा के लिए लें। ये डिस्क्लेमर है इस पूरे वीडियो का। और उनके शब्दों को उसी कॉन्टेक्स्ट में लें जिसमें वो बता रही हैं, आपको सिखाने के लिए बता रही है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आप लोग शब्दों को लिटरली लेंगे, लेकिन इस तरह के शब्दों को आपको एक गाइडेंस के रूप में लेना पड़ेगा। क्योंकि कभी-कभी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, मिलिट्री में आप देखेंगे कठोर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन वो आपके भले के लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। तो एज़ ए टीचर शी इज़ टेलिंग यू दिस, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। मैंने सारी बुक्स का नोट्स बनाया हुआ है, मैं वो बुक्स का नोट्स भी आपको भेज दूँगा। एंड आल्सो लिसन टू दिस लेक्चर एट लीस्ट 2 टाइम्स, और एट लीस्ट। टिप्पणी में लिखिए कि आप लोगों को अगर किसी को सहायता चाहिए लीगल भी, तो मैं तो अब इस पूरे कानून का गहराई से अध्ययन करके आप लोग को सबको गाइड कर दूंगी सत्तोलॉजी के मार्ग। और ठीक है हमारा फिर। हमारा ईमेल यहाँ पे है, यू कैन राइट टू अस दिस इज़ द ईमेल आईडी, लिख दीजिए, देन वी विल सी यू देयर। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ। और बिना लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बिल्कुल नहीं, ये फीस है मेरी, गुरु दक्षिणा है। चलिए, नमस्ते।